तो सभी का स्वागत है एंड लेट्स कम डाउन टू आवर थॉट फॉर टुडे. दिस इज अगेन अ ट्रू लाइफ स्टोरी ऑफ हाउ व्हेन वी डू गुड हाउ इट कम्स बैक. जब हम अच्छा करते हैं तो किस तरह से वो वापस हमारे पास ही आता है. और जब हम वो कर रहे होते हैं तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती है. हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये वापस आना चाहिए, हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय वो करना सही होता है. लेकिन प्रकृति वो किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी तरह से हमें वापस दे ही देती है. तो बात करीब 1935 के आसपास है, जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था. तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ही कठिन थी. और एक छोटा सा बच्चा था, करीब 17-18 साल का. वो कोशिश करता था कि कुछ घर जाके कोई चीज़ें बेचे और उससे वो अपना दिन का जो खाना पीना है वो सब उसे मिल सके. तो वो एक कस्बे में रहता था. कस्बे में करीब थोड़े से कुछ हजार लोग हुआ करते थे. तो अलग अलग सामान बेचने के लिए लोगों के घरों पे जाया करता था. एक बार ऐसा हुआ कि करीब करीब 3 दिन तक वो कुछ भी बेच नहीं पाया. और चूंकि वो रोज जो कमाता था उसी से उसको खाना मिलता था, तो घर में कोई था नहीं, अकेला था. तो उसे 3 दिन से वो उसे खाना मिला नहीं था. वो बहुत ज़्यादा भूख से बेहाल था. तो उसने सोचा कि अब जिस भी अगले घर में मैं जाऊंगा उस घर में मैं सीधे सीधे खाने के लिए ही मांग लूंगा. मतलब ये अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करने की बजाय मैं खाने के लिए मांग. तो जिस घर में वो जाता है उसमें एक मिडिल एजेड औरत, करीब 30-35 वर्ष की महिला रही होगी. वो दरवाजा खुलती है और वो इतना डर जाता है. वो जब वास्तव में वो सामने आती है व्यक्ति, तो खाना मांगने की बजाय वो सिर्फ पानी मांगता है कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए. वो महिला उसका चेहरा देख के समझ जाती है कि ये बहुत भूखा है और इसे मतलब खाने की आवश्यकता है. तो वो घर के अंदर से एक ग्लास भर के दूध लेके आती है और वो दूध उसको देती है. और वो खुशी से वो दूध पी लेता है. और उसकी पूरा इतना बड़ा ग्लास भर दूध पीने से ऑब्वियसली उसकी भूख शांत हो जाती है काफी हद तक. और बहुत खुश होके वो चला जाता है. अब क्या होता है कि 10-15 साल बाद यही महिला जो है, इसे कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज उस कस्बे में नहीं हो सकता है. तो उसे बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, भाई आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा. और अब वो इस बात से डरती है कि मैं शहर में चली तो जाऊंगी, इलाज भी हो जाएगा, लेकिन जो इलाज की फीस होगी वो कैसे भरूंगी. ये सब सोचते सोचते वो शहर में जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है. और जैसे ही वहाँ पे जो डॉक्टर रहता है, वो उसे पता पड़ता है कि वो इस कस्बे से आई है, तो बहुत उत्सुकता से आके उससे मिलता है. और वो 1 मिनट में पहचान लेता है कि ये कौन सी औरत है. और वो खुद से कमिटमेंट करता है कि भाई इसकी तो पूरी मतलब मदद करेंगे अपन, और ये ठीक हो जाएगी. 1-1.5 महीने वहां रहने के बाद, हॉस्पिटल में रहने के बाद उसका इलाज होके वो पूरी तरह ठीक हो जाती है. अब उसको डर ये लगता है औरत को कि भाई अब मैं ठीक तो हो गई हूँ, अब जब डिस्चार्ज का टाइम आएगा तो मेरे पास बिल आएगा बहुत बड़ा. तो वो डॉक्टर जब अकाउंट्स टीम बिल बनाती है तो वो डॉक्टर बोलता है बिल पहले मेरे पास भेजना है. और वो
उस बिल को देखता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है, वापस भेज देता है। फाइनली बिल उस महिला के पास पहुंचता है, तो वो देखती है कि ऊपर से नीचे तक हर चीज में 0 0 लिखा हुआ है। और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर देखती है नीचे हाथ से भी कुछ लिखा हुआ है। सो नीचे उस डॉक्टर ने हाथ से लिखा हुआ होता है, पेड फॉर फुल बाय 1 ग्लास ऑफ मिल्क। बिल जो है 1 ग्लास दूध से पूरा पे किया जा चुका है। सो इट इज दैट पर्सन हु इज कमिंग बैक। सो जो अच्छा काम 15 साल पहले उस व्यक्ति ने किया हुआ होता है, वो आपको फायदा देने के लिए आता है, कब जिंदगी में आपको मालूम नहीं। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। आप जो अच्छा करते हैं वो वापस आता है। आप जो भी अच्छा काम करते हैं दैट विल ऑलवेज कम बैक टू यू। आप